हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स स्टार्ट किया था और उसमें हमने ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखा था। तो एक क्वेश्चन में वहाँ काउंट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैं उसे क्लियर करा देता हूँ। वैसे मैंने कमेंट्स में भी आपको बता दिया था तभी कि इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखिए क्या मिस्टेक हुई थी, आइए फिर से काउंट कर लेते हैं। इस दिए में हमें जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी, अगर हम इस बेस पर देखना चाहें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने बनेंगे भाई? इन सारे बेसिस को जोड़ दीजिए, नंबर्स को, 5 4 9 12 14 और एक 15। इस बेस से बनेंगे 15 ट्राइंगल। कितने बनेंगे? 15। अगर मैं बात करूं यहाँ से तो 1 2 3 4। डिटेल्स के लिए जो लोग नए हैं, डिटेल्स के लिए पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें। इस क्वेश्चन में काउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, गलती हो गई थी। 1 2 3 4, यहाँ से कितने होंगे भाई? 10 होंगे। और यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से कितने होंगे? 3 2 5 और एक 6। और मिस्टेक यहाँ पर हुई थी कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो बेस दो भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? दो। और हमें करना था 2 + 1 = 3 करना था, और यहाँ बाई मिस्टेकली हमसे 6 लिखा गया था। तो यहाँ पर 6 नहीं, कितना आएगा भाई? 3 आएगा। और अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ने के बाद ये बनेगा 20 और 6 26, 26 और 3 29। 29 + 15 करेंगे तो आंसर आएगा 44। यहाँ 6 जोड़ दिया था तो उस टाइम पे आंसर आ गया था 47। तो इसे सही कर लीजिएगा, आंसर 47 नहीं है उस क्वेश्चन का। कितना आंसर है? 44। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया था, उसे करेक्ट कर लीजिए आप लोग। उस क्वेश्चन का आंसर है 44। क्लियर है भाई? यही मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पर हमने 1 + 2 3 लिखना था और हमने लिख दिया था 1 + 2 6 लिख दिया था जल्दबाजी में। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से। कंटिन्यू करते हैं, चलिए। अब देखिए, एक बेसिक डायग्राम मैंने आपको कल बताया था ट्रायंगल्स के लिए। आज दूसरा बेसिक डायग्राम बताता हूं मैं आपको ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए। बेसिक डायग्राम क्या है? देखिए, ये है बेसिक डायग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कितने ट्रायंगल कहोगे भाई? इसमें आप कहोगे, ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल्स की, तो कितने ट्रायंगल है भाई इसमें? आप कहोगे सर 2 ट्रायंगल है। ये तो बहुत ईजी है, 2 ट्रायंगल है इसमें। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर एक लाइन ऐसे कर दी जाए, तो अब पूछा जाए आपसे कि बताइए भाई कितने ट्रायंगल हैं इसमें, बताइए जरा कितने ट्रायंगल हैं इसमें। तो देखिए, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर 1 एंड 2 ट्रायंगल्स को एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, एक, और एक ऐसे बनेगा, 2 और 3 को मिला के, एक 3 और 4 को मिला के बनेगा, और एक बनेगा 4 और 1 को मिला के। तो 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे थे, और 4 बना है कॉम्बिनेशन से, 1 + 2 से, 2 + 3 से, 3 + 4 से, एंड 4 + 1 से। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल बने हैं इसमें? 8 ट्रायंगल बने हैं। और अगर हम ट्रिक पार्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ट्रिक पार्ट है वो ये है कि जितने भी ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उनका जस्ट डबल कर दीजिए। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, जस्ट डबल देम। तो ट्रायंगल कितने हो गए? 4 दूनी 8। कितने हो गए भाई? 8 ट्रायंगल हो गए इसमें। कितने हो गए? 8। लाइकवाइज सिमिलर डायग्राम, एक और डायग्राम है इसी तरीके का दिखने वाला। मान लीजिए ये आ गया, इसमें पूछा आपसे ट्रायंगल बताइए। भैया आपको कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक पार्ट लगाएंगे हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें? हमें दिख रहे हैं 6 ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे? जस्ट डबल देम, 6 दूनी 12। कितने त्रिभुज हो गए भाई इसमें? 12 त्रिभुज आ चुके हैं इसमें। कितने त्रिभुज आ चुके हैं? 12 त्रिभुज आ चुके हैं इसमें। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक और ट्रायंगल ऐसे दे दिया जाए, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? वही ट्रिक पार्ट काम करेगा इसमें। बताइए जरा कितने होंगे भाई? यस, बिल्कुल, कितने होंगे? 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 8 की गुणा 2 से कर दो, डबल कर दो, तो कितना हो गया आंसर? 16 हो गया है।
कितना हो गया भाई? 16 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेसिक डायग्राम ट्राइंगल का सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब बेसिक डायग्राम से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए, बताइए मुझे जरा इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। क्या करिए? बेसिक डायग्राम को। तो अगर मैं इन वाले पॉइंट से, इन पॉइंट से दोनों बेसिक डायग्राम को अलग कर दूं तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। आप मुझे बताइए इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, कितने होंगे? 8। इसमें कितने होंगे? 8। तो हमारे पास जो ट्राइंगल मिल गए वो कितने मिले? 8 + 8। 8 तो मिले हमें यहां से और 8 ही मिले मुझे यहां से। 1 2 3 4। अब ये तो मैंने 16 ट्राइंगल प्राप्त कर लिए हैं, 16 ट्राइंगल प्राप्त कर लिए हैं दोनों को अलग अलग करके। अगर अब दोनों को सेम पॉइंट्स पर जोड़ दिया जाए तो इन पॉइंट्स की मदद से जैसे जुड़ेंगे तो ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं जो दोनों आकृति को सम्मिलित करते हुए बने? तो देखिए एक बन रहा है ये वाला, क्लियर है? एक, और एक बन रहा है ये वाला। कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज और बने। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 16 और 2 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18। कितना आंसर है भाई इस क्वेश्चन का? 18 आंसर है। कितना आंसर है? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने इसी प्रकार से। आप इसका बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। अगर मैं यहां से 3 पार्ट को देख लूं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी होंगे 8। इसमें भी कितने होंगे? 8। इसमें भी कितने होंगे? 8। तीनों को अलग अलग काउंट किया तो 8 या 24 त्रिभुज तो आ चुके हैं ये। अब 1 2 3 नाम दे दो इनको। अगर 2 को 1 से मिलाया तो इन पॉइंट्स पर कनेक्ट होगा, और इन पॉइंट्स पर पिछले क्वेश्चन की भांति, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था सेम इसी तरीके से कितने त्रिभुज बनेंगे भाई? 2 ट्राइंगल बनेंगे। कितने ट्राइंगल बनेंगे भाई? 2 ट्राइंगल बनेंगे। और जब 3 को 2 से मिलाया तो कितने और बनेंगे? 2 फिर से बनेंगे। तो 2 बने यहां से इस पॉइंट पर और 2 बने इस पॉइंट पर, तो कितने और बने? 4 और बने। तो हमारा आंसर हो गया 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28। क्या आंसर है भाई इस क्वेश्चन का? 28 आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो जाए, आप मुझे इसमें काउंट करके बताइए कितने त्रिभुज होंगे, जरा करिए जरा। देखिए भाई कितने त्रिभुज होंगे इसमें। देखिए बेसिक डायग्राम कितने डायग्राम है इसमें? 1 2 3, 3 बेसिक डायग्राम है। इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे। यहां 8 मिले, यहां 8 मिले और यहां 8 मिले। तो ट्राइंगल हो गए 8 तिया 24। 24 ट्राइंगल तो हो गए ये वाले। और कौन से होंगे भी? देखिए इस ट्राइंगल को इसके साथ मिलाया गया तो इन पॉइंट्स पर कनेक्ट होगा, और कितने और मिलेंगे भाई? कितने और मिल जाएंगे? 2। फिर इस ट्राइंगल को इस वाले डायग्राम को इसके साथ मिलाया गया तो कितने और मिलेंगे भाई? 2 और मिल जाएंगे। तो कितने बने? 4 और बने। अब सारे डायग्राम आपस में मिल चुके हैं और एक फाइनली ट्राइंगल तीनों को मिलाकर ऐसा त्रिभुज जो तीनों आकृतियों की सहायता से बन रहा है, ये है वो ट्राइंगल। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? एक और त्रिभुज बना, और ये हो गया आपका आंसर ये, यानी कि 24 और 4 28 और 1 29।
कितना हो गया आंसर? 29 आंसर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 29। क्या आंसर है भाई? 29 आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। हमें इस आकृति में काउंट करने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। कुछ नहीं करना है, बस हमें बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और वही करते रहना है। पार्ट्स में कैलकुलेट करने हैं ट्राइंगल्स। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो इस वाले में अगर मैं यहां से इसको अलग कर दूं तो 4 बेसिक डायग्राम मुझे नजर आ रहे हैं इस प्रकार के, 1 2 और 2 यहां पर, 3 और 1 4। कितने बेसिक डायग्राम नजर आ रहे हैं भाई? 4। तो पहले में कितने होंगे? 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8। तो ये ट्राइंगल हो चुके हैं 8 8 के हिसाब से 32। 8 चौक 32 ट्राइंगल हो चुके हैं। 8 होंगे इसके अंदर, 8 होंगे यहां पर, 8 ही यहां पर और 8 ही यहां पर। अब देखो, इस अगर नीचे वाला डायग्राम मिटा दिया जाए तो ये वाली आकृति इसके साथ मिलेगी और मिलकर कितने ट्रायंगल बनाएगी? 2 ट्रायंगल बनाएगी। 2 यहां पर बनेंगे, 2 यहां पर बनेंगे, 2 ही यहां पर बनेंगे और 2 ही इन दोनों के साथ बनेंगे। तो कितने और बन गए भाई? 8 और बन चुके हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 ट्राइंगल और बन चुके हैं। और कितने ट्राइंगल बनेंगे? अब सब लोग आपस में मिल चुके हैं और सब लोग मिलने के बाद देखिए आप, एक ट्राइंगल तो बनेगा ये वाला, एक ये बना और एक इसके जस्ट अपोजिट साइड बनेगा ऊपर की तरफ ये वाला। तो कितने हो गए? 2 ट्राइंगल हो चुके हैं ये, और एक बनेंगे इस साइड से ये वाला, और एक इसके जस्ट अपोजिट। तो कितने ट्राइंगल और बने? 4 ट्राइंगल और बन चुके हैं। ये 8 था, सॉरी, 2 चौक 8, और यहां से 4 और बने और ये हो गया 32 और 8 40 और 4 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44। कितना आंसर है भाई? 44 आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये आपको पता करना है। आइए, कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। ये रहा बेसिक डायग्राम, देखिए ये बेसिक डायग्राम है, ये भी बेसिक डायग्राम है। कितने होंगे इसमें? 3 इधर होंगे, 3 ही इधर होंगे, 1 और 2, और बीच में भी बेसिक डायग्राम है एक। तो बीच वाले में कितने होंगे? जितना दिखता है उसका डबल कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना मिला भाई? 6 का डबल कर दो, यहां से कितना मिलेगा? 12। तो 12 ट्राइंगल तो ये हो चुके हैं। यहां से ट्राइंगल मिले 12 और ये 3 और 3 6, 12 और 6 18 ट्राइंगल तो आपको मिल चुके हैं। और कितने ट्राइंगल आपको मिलेंगे? जब ये वाला पार्ट इसके साथ मिलेगा तो यहां पर कनेक्ट होगा और यहां कनेक्ट होने के साथ हमें ये ट्राइंगल का निर्माण होगा। दोनों आकृति मिलकर ये ट्राइंगल बनाएंगी। कितने मिले? यहां से 2 ट्राइंगल। सिमिलर इस साइड, उस साइड भी ऐसा ही होगा, 2 इधर से भी मिलेंगे तो 2 और 2 4 और मिले, तो ये हो गया 18 और 4 22 ट्राइंगल हो गए। इस दी गई आकृति में कितने ट्राइंगल हैं भाई? कितने ट्राइंगल हैं भाई? 22 ट्राइंगल हैं, 22 त्रिभुज हैं इस आकृति में। कितने त्रिभुज हैं भाई? 22। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। इस दी गई आकृति में, इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जरा मुझे फटाफट पता करके बताइए। देखिए जरा एक बार ध्यान से और बताइए जरा।
बहुत बढ़िया। तो देखिए कितने त्रिभुज हैं भाई। बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करो। अगर मैं ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखूं, ये वाला डायग्राम, ये बीच वाला, ये बेसिक डायग्राम है और ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। यानी कि हमने आपको बताया था इस टाइप के डायग्राम में कैसे कितने आए थे। कितने आए थे भाई, इसमें कितने आएंगे 8, इसमें कितने आएंगे 8, और दोनों को मिला दिया जाए इन पॉइंट्स पर तो दो और बनेंगे 8 8 16 और 2 18। यानी कि बीच वाले हिस्से से हमारे पास कितने त्रिभुज आ चुके हैं, 18 त्रिभुज आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं भाई, 18 त्रिभुज। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से कितने मिले 8, 1 2 3 4, यहाँ से कितने मिले 8, तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से, और दोनों को जोड़कर इन पॉइंट्स पर कनेक्ट किया तो दो, एक ऐसे मिला और एक ऐसे, दो और मिले, तो 8 और 8 16 और 2 18 हो चुके हैं। बेसिक डायग्राम, एक बेसिक डायग्राम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 3 3 3, 3 चौक 12, 12 ट्राइंगल और मिले हमें, और ये हो चुके हैं हमारे पास 30 त्रिभुज अभी तक। और देखिए जब ये वाला ट्राइंगल इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा, तो क्या कुछ मिलकर बनाएगा, ये ऐसे मिलकर नहीं बनाएगा, या बनाएगा, बनाएगा। तो कैसे बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, ये बना एक ट्राइंगल, और अगर ये मिलेगा इसके साथ तो एक ट्राइंगल ये और बनेगा। तो कितने त्रिभुज और बने भाई, 2 त्रिभुज और बने। और देखिए और कौन सा बन रहा है, अगर मैं कहूं ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट होता है या ये इसके साथ कनेक्ट होता है, तो कितने और बनाएगा भाई, ये देखिए इस साइड से मिलेगा एक, और एक मिलेगा इसके इधर से 2। अगर 2 यहां से मिले हैं तो 2 ही मिलेंगे सिमिलर साइड से, ऐसे इधर से, तो कितने और मिले, 4 और मिल गए। तो टोटल कितने हो गए भाई, 30 और 4 34 और 2 36 त्रिभुज हो चुके हैं। कितने ट्राइंगल हो चुके हैं, 36 त्रिभुज हो चुके हैं इसके अंदर। कितने हो चुके हैं देख लीजिए एक बार, 36 ट्राइंगल हो चुके हैं। रिपीट कर रहा हूं, 8 यहां पर होंगे, 8 यहां होंगे 16, और दोनों को मिला दिया जाए तो 2 यहां पर बनेंगे, 8 8 16 और 2 18, और ये मिलेंगे 3 3 3 3 3 चौक 12, यानी कि 30 हो चुके हैं। 2 ट्राइंगल मिलेंगे आपको ये बड़े वाले, ठीक, 2 ये हो गए, और 4 मिलेंगे ये वाले, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, और एक इधर से मिलेगा आपको ये, और एक मिलेगा ये। तो टोटल हो गए हमारे पास 36 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो चुके हैं भाई, 36 त्रिभुज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। ध्यान से देखिए और बताइए जरा, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे त्रिभुज हैं जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, और 2 बनेंगे बड़े बड़े। एक तो बनेगा ये वाला, और एक बनेगा ये। 1 2 3 4 5 और 6, 6 ट्राइंगल तो हो गए ये, और प्लस 2 और बने, 6 और 2 कितने हो गए भाई, 8। इसका आंसर है 8। कितने बने भाई, 8 बने हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस आकृति में आपको काउंट करके बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, पता करके बताइए। कितने हैं भाई। चलिए देखिए, अगर बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करें, फिर से ये बेसिक डायग्राम यहाँ पर आ रहा है आपके सामने, और इसके अंदर कितने हैं भाई, इसमें कितने होंगे, 8 होंगे, इसमें कितने होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 8, इसमें भी 8 होंगे। दोनों को मिला दिया जाए तो 8 दूनी 16 और 2 18, 2 बनेंगे इस तरीके से, तो इसमें हो गए हमारे 18। प्लस अब आइए इधर, अगर मैं बड़े वाले डायग्राम की पुष्टि करूं तो एक ये होगा, एक ये होगा, 2, और जब ये इससे मिलेगा तो एक ये बनाएगा, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 इधर से मिले, 2 इधर से मिले, तो 4 और बन गए। प्लस अब देखिए ये पूरा 1,
बेसिक डायग्राम है, इसमें कितने मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे, तो 3 ये जोड़ दिए हमने। और कौन सा मिलेगा, अब ये डायग्राम इसके साथ कनेक्ट होगा तो एक ये बनाएगा 1 और एक ये बनाएगा 2। कितने और बने, 2 और बने। तो ये हो चुके हैं 18 4 22 3 25 2 2 27। कितने त्रिभुज हो चुके हैं भाई, 27 ट्राइंगल आ चुके हैं। और एक डायग्राम बनेगा हमारे पास बड़ा वाला जो ऐसा दिखेगा, और इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज इसमें बनेंगे। और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30। कितना आंसर आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, ठीक। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। यहां पर कितने बनेंगे भाई, 1 2 3। कितने बने, मतलब 6। अगर 6 यहां पर बने तो 6 यहां पर भी बनेंगे और 6 यहां पर भी बनेंगे। तो ट्राइंगल हो गए 6 तिया 18 प्लस, अब बीच में गिनिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और एक इन सबको मिलाकर बना ये 5। तो 18 और 5 हो गए 23 प्लस, कंटिन्यू करते हैं। अगर इस पार्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दें कुछ मिलेगा नहीं, इसको इसके साथ कर दें नहीं, ओवरऑल सबको जोड़कर जो ट्राइंगल मिलने वाला है, एक ट्राइंगल ये मिलेगा और इसको और जोड़ दिया साथ में, तो आंसर बन गया 24। आंसर कितना बन गया भाई, 24 आंसर बन चुका है। कितना आंसर बन चुका है भाई, 24 आंसर बन चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बेसिक डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। देखिए बेसिक डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये एक बेसिक डायग्राम है, ये भी एक बेसिक डायग्राम है। इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर कितने होंगे, यहां पर होंगे 3, यहां पर 3, यहां पर 3, तो 3 तिया 9। और एक बेसिक डायग्राम बीच में भी है, ये भी तो अलग डायग्राम है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है अलग से। तो इसमें भी कितने हो गए, 3 चौक 12, 3 ही होंगे हमारे यहां पर। तो 3 चौक 12, 12 ट्रायंगल तो ये आ चुके हैं, 12 ट्रायंगल तो ये आ चुके हैं। और देखिए अगर ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाए, ये पार्ट, अच्छा एक हमारे पास बड़ा वाला भी बनेगा इस प्रकार से, तो इसके अंदर कितने बनेंगे, एक लाइन है बीच में, 3 और बनेंगे, 12 और 3 15, 15 त्रिभुज ये हो गए। अब ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा तो कुछ नहीं बनाएगा, ये होगा। लेकिन जैसे ही ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये बनाएगा ट्रायंगल आपके ये वाले, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा। तो कितने ट्रायंगल और बने, 2 ट्रायंगल और बने, और आपका आंसर हो गया 17। आपका आंसर हो गया 17। आपका आंसर हो चुका है 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17 त्रिभुज होंगे इसमें। कितने होंगे, 17 त्रिभुज। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कितने त्रिभुज होंगे इसमें। अगर हम बीच वाले को देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, 12 ट्रायंगल तो होंगे यहाँ पर, और 3 यहाँ पर बनेंगे, 3 यहाँ पर बनेंगे, 3 यहाँ पर बनेंगे, और 3 ही यहाँ पर बनेंगे, 3 चौक 12 हो गई ये। अब ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा तो बनाएगा क्या, कुछ बिल्कुल बनाएगा, एक ट्रायंगल ऐसे बना देगा और एक ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। तो कितने ट्रायंगल और बना दिए इसने, 2 ट्रायंगल और बना दिए हैं, 2 ट्रायंगल और बना दिए हैं। देखिए 12 यहां पर हो गए, 3 चौक 12, 12 ही, बारह ट्रायंगल यहां हो गए, प्लस 12 ट्रायंगल हो चुके हैं आपके बाहर साइड से।
अब ये इसके साथ मिलेगा तो बनाएगा एक ऐसे, और एक इसके जस्ट अपोजिट में बनाएगा दो ट्रायंगल ये बनाएगा। अब ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा तो देखिए दो बनाएगा। कैसे बनाएगा? एक तो ये बनाएगा और एक बनाएगा ये वाला, एक ये बनाएगा और एक बनेगा ये वाला, और इधर से भी दो कनेक्ट होंगे, एक इधर से और एक ये वाला। कितने और बने? दो और बन गए। कितने और बन गए भाई? दो और बन गए, तो दो और लिख दो। ये 12 और 12 24, 24 दो 26 और दो 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28। कितना आंसर है भाई? 28 आंसर है। ठीक, जरा इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए एक बार और। यहां से हमने जो काउंट करे हैं, ये काउंट करे हैं दो इस साइड से, तो दो ही काउंट होंगे हमारे इस साइड से, और हमने लिख दिया है यहाँ पर केवल दो, तो यहाँ पर दो और लिख दीजिए और इसमें दो और जोड़ दीजिए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई? 30 आंसर है इस क्वेश्चन का। कितना आंसर है? 30। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।